जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल डिवाइन विजन में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघ अमावस्या और मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ईश्वर की भक्ति में मन लगाते हैं, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन स्नान दान करने से हजारों गुना पुण्य फल मिल सकता है। ग्रह दोषों से छुटकारा पाने के लिए यह बहुत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल में दूध, तिल और गुड़ डालकर अर्घ देने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन जप और तप करने वाले व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और मन को भी शांति मिलती है। शास्त्रों में इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अब हम इसकी कथा सुनने जा रहे हैं। पुरातन काल में एक नगरी में देव स्वामी नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती तथा अपने 7 पुत्र एवं एक पुत्री के साथ रहते थे। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। 7 पुत्रों के विवाह के बाद ब्राह्मण परिवार ने अपनी पुत्री का विवाह करने के बारे में सोचा। इसलिए ब्राह्मण ने अपने बड़े बेटे को पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए भेजा। पंडित ने जन्म कुंडली देखने के बाद जन्म कुंडली में दोष होने के बारे में बताया। पंडित ने बताया कि पुत्री के विवाह होने के बाद वे जल्दी ही विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी हो गया। ब्राह्मण परिवार ने पंडित से इसका समाधान पूछा तो पंडित ने कहा कि गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है। यही ब्राह्मण परिवार की पुत्री गुणवती उसकी सेवा करे और कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह हो जाएगा। गुणवती अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली गई और घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ गई। कुछ दिन तक लगातार उसने ऐसा ही किया। धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि आजकल वह इतनी जल्दी काम खत्म कर देती है। बहू ने कहा कि वो तो देर से उठती है, जबकि काम तो पहले ही हो चुका होता है। अगले दिन उन्होंने निगरानी रखी और देखा कि एक कन्या उनके घर आती है और घर का सारा काम खत्म करके चली जाती है। अगले दिन धोबिन ने गुणवती से इसका कारण पूछा तो गुणवती ने सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर गुणवती की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मौत हो गई। धोबिन ने अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वह उस जगह पर भोजन सामग्री दान करेगी और पेड़ की परिक्रमा करेगी। यह सब करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। अमावस्या के दिन वह घर से चली। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला और उसने पीपल के पेड़ को भंवरी दी और उसके बाद पेड़ की परिक्रमा करी। इसके बाद जल ग्रहण करके ऐसा करते ही उसके पति को पुनर्जीवन मिल गया। तभी से ही कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है उसके घर में सुख तथा खुशहाली से भर जाता है। यह कथा यही समाप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन व्रत के दौरान इस मंत्र का विशेष रूप से जाप करें। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिष्णे नारायणे नमो नमः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सगनिधिं कुरु। आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा और भी ऐसी कथाएं सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।